स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 की साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कंपाउंड्स ऑफ फूड्स के सातों के सातों कंपाउंड्स पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। हमारा आगे का टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। ओके, अब मैं एक बार दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंपाउंड्स ऑफ फूड पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर एंड रफेज। ठीक है, रफेज हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड डाइट। द फूड वी ईट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। जो भोजन हम खाते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट टू रिमेन इन गुड हेल्थ। हमारे शरीर को स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट की, पोषण की आवश्यकता होती है उचित मात्रा में, राइट द अमाउंट। लेक ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट लीड्स टू पुअर हेल्थ। हमारे शरीर में मिनरल्स यानी खनिज लवणों की कम मात्रा से हमारी तबीयत क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, पुअर हेल्थ। देयरफॉर वी नीड टू ईट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फूड फॉर्मिंग अ बैलेंस डाइट। इसलिए हमें संतुलित आहार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए, A balanced diet is the diet which contains all the necessary nutrients in adequate amount। एक संतुलित आहार में क्या होता है, संतुलित आहार में नेसेसरी जो हमारे आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आवश्यक पोषण पदार्थ होते हैं, उनकी उचित मात्रा उपलब्ध होती है, उपस्थित होती है। नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हेल्दी बॉडी। नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन अ बैलेंस डाइट एनर्जी गिव्स फूड। एक संतुलित आहार में जो ऊर्जा, वो एनर्जी गिव्स फूड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होते हैं ना, क्या देते हैं हमें, एनर्जी देते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। एंड प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स। आर इंक्लूडेड इन राइट अमाउंट। ये सब क्या होते हैं, उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं हमारे बैलेंस डाइट में। सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड रफेज शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट। बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर ऑल पीपल। जो संतुलित आहार होता है वो सभी के लिए समान नहीं होता, ये अलग अलग क्वांटिटीज में अलग अलग लोगों के लिए होता है। दिस इज बिकॉज पीपल डिफर इन देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। उनकी जितनी आवश्यकता होगी उन्हें उतना ही तो दिया जाएगा। जितनी आपको आवश्यकता है आप उतना ही तो खाओगे, उससे ज़्यादा थोड़ी खा सकते हो। देखिए, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट फॉर मसल एंड टिश्यू बिल्डिंग। छोटे बच्चों के शरीर के विकास के लिए, टिश्यूज एंड मसल्स को बड़ा करने के लिए क्या होता है, ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं के लिए भी क्या होती है, अत्यधिक प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके साथ साथ में उनके शिशु का भी विकास होना होता है। तो यानी कि उन्हें दो जीवों का विकास करने के लिए अत्यधिक प्रोटीन तथा मिनरल्स लेने होते हैं, ग्रहण करने होते हैं। लेबरर्स रिक्वायर्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन देयर डाइट ओविंग टू हार्ड फिजिकल वर्क। जो लेबरर होते हैं, श्रमिक होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, माल ढोने वाले लोगों को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कठिन परिश्रम करने के लिए। एथलीट्स रिक्वायर्स मोर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू मीट देयर एनर्जी नीड्स। जो खेल खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उन्हें भी क्या होती है, ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है किनको, खिलाड़ियों को। पीपल सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी ऑफ और क्रोनिक डिजीज और आर often advised to cut down on food rich in fats and sugar। पीपल सफरिंग ओबेसिटी और क्रोनिक डिजीज, लोगों को अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती हैं ना, उन्हें रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार के फैट्स और शुगर्स देते हैं, ताकि जैसे कि कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कम फैट वाला और कम शुगर वाला खाना दिया जाता है। उन्हें ज़्यादा मीठा या फिर ज़्यादा वसा युक्त भोजन नहीं दिया जाता है। देखिए, टेबल है, इस टेबल में क्या दे रखा है, फूड स्टफ्स, वेट, वॉल्यूम ऑफ कुक फूड्स। देखिए, तो बेकार टेबल है, छोड़िए। यहाँ पर आइए, डिटर्मिनेशन, ये तो डी नो, छोड़िए इसको। इधर आइए, अपने टॉपिक पे आइए सीधा। अपना टॉपिक है डिजीजेस एंड डिसेबिलिटीज ड्यू टू फूड डेफिशिएंसी। जो हमें नुकसान होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक क्रियाएं होती हैं, डेफिशिएंसी, फूड डेफिशिएंसी और डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, अब हम पढ़ेंगे उनके बारे में।
ठीक है। देखिए, ईटिंग अनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीजेस। देखिए, बहुत समय तक हम जो है ना अनावश्यक न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, बहुत समय तक हमें जो आवश्यक खाना होता है, आवश्यक खाद्य पदार्थ होते हैं, जब उन्हें ग्रहण नहीं करते तो हमें क्या होता है, अनेकों बीमारियां हो जाती हैं। डिजीजेज दैट आर कॉज ड्यू टू लेक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, जो बीमारी एक या अधिक प्रकार के पोषणों के अभाव में होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डेफिशिएंसी डिसीज कहा जाता है। These disease are non-transmissible, that is they cannot be transmitted from the person to person। ये क्या होते हैं, ये संक्रामक रोग, संक्रामक डिजीज नहीं है, ये संक्रामक रोग नहीं है, ये रोग किसी व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये रोग किसकी वजह से होता है, ये हानि किसकी वजह से होती है, भोजन में पोषणों की कमी से। An inadequate nutrients undernourishment leads to disease. In the same way, excess nutrients also harm our body। अगर हम कम न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होगा, और अगर हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स खा लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो भी हमारे शरीर के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। देखिए, अवर डाइट शुड देयरफॉर बी बैलेंस्ड, इसीलिए हमारी जो डाइट होती है, हमारा जो आहार होता है वो कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। इट शुड कंटेन नाइदर लेस और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर क्या होने चाहिए, उचित मात्रा में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, पोषण तत्व होने चाहिए या पोषक होने चाहिए। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यू टू डेफिशिएंसी और ओवरडोज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और अनबैलेंस्ड डाइट इज कॉल्ड मेल न्यूट्रिशंस। कम न्यूट्रिएंट्स होना, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होना, न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस ना होना क्या कहलाता है, मेल न्यूट्रिशन कहलाता है। लेट अस डिस्कस अबाउट द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसीज। आइए कुछ सामान्य विकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। डिजीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अ 10 to 12 ओल्ड, एक 10 से 12 साल का बच्चा, ओल्ड चाइल्ड नीड टू 2200 to 2500 कैलोरीज डेली। एक जो वयस्क बच्चा होता है या फिर एक बूढ़ा बच्चा होता है, कम से कम 2200 से 2500 कैलोरीज चाहिए होती हैं अपने डेली, प्रतिदिन। मच ऑफ दीज कैलोरीज कम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स दैट ही शी ईट्स। ये सारी कैलोरीज किससे प्राप्त होती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स वो खाते हैं। टू मीट दिस नीड ही शी शुड ईट अबाउट 320 ग्राम 320 ग्राम्स ऑफ सीरियल पर डे। इसलिए उन्हें क्या प्रत्येक दिन 320 ग्राम तक अनाज खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, सीरियल खाना चाहिए। सीरियल्स पर डे मतलब कि रोटियां, अनाज के सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल को आप अनाज वाली फसलें, ठीक है ना, तो हमें सीरियल्स खाने चाहिए पर डे कम से कम 320 ग्राम तक। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट्स मेक द पर्सन वीक बोथ फिजिकली एंड मेंटली। मानसिक तथा बौद्धिक रूप से, मानसिक, बौद्धिक तथा शारीरिक रूप से कार्बोहाइड्रेट की कमी हमारे को क्या कर सकती है, कमज़ोर बना सकती है। ही शी फील्स टायर्ड एंड एक्सॉस्टेड। वो जो होते हैं, जो मनुष्य होता है वो कैसा फील करेगा, थका हुआ, हारा हुआ फील करेगा। प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, जिसे कहते हैं PEM। डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स, डेफिशिएंसी बोले तो कमी किसकी, डाइटरी प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स रिजल्ट्स इन प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी क्या कहलाती है, PEM, ठीक है। प्रोटीन एंड, एक बार इसकी मीनिंग आप दोबारा देखें, प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। PEM occurs more frequently among infants and young children between 1 to 5 age of PEM manifest in 2 forms, ठीक है। ये जो PEM नाम की जो बीमारी है ना, जो डिजीज़ है या फिर से डेफिशिएंसी कह सकते हैं, ये 1 से लेकर के 5 साल के बच्चों में बहुत अधिक होती है, ठीक है। यानी कि बहुलता, यानी कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की या तो बहुलता हो जाए या फिर कम हो जाए तो क्या होती है, डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। पहला आप देखिए क्वाशियोरकोर और मारास्मस, ठीक है। क्वाशियोरकोर के बारे में हमने पढ़े हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इफ़ द डाइट ऑफ द मदर इज़ डेफिशिएंट इन प्रोटीन, यदि माता
कि जो डाइट है, आहार है, उसके अंदर प्रोटीन की कमी है, द ब्रेस्ट फेड बेबीज विल सफर फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी। जो दूध पीता जो बच्चा होता है ना, वो किससे गुजरता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी से गुजरता है। द क्लिनिकल साइंस ऑफ क्वाशियोर आर स्टंड ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारी ग्रोथ होती है ना, रुक जाती है। प्रोटीन की कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। प्रो न्यूट्रिशन ऑफ बेली, यानी जो पेट होता है वो थोड़ा सा फूल सा जाता है। ऑडियोमा और स्वेलिंग ऑफ लेग्स, जो पैर और जो अपना होता है फेस, वो सूजन आ जाती है उस पर। स्पेयर्स ड्राई एंड डिस्कलर्ड हेयर, और जो बालों का रंग होता है वो भी कैसा होता है? चटकता सा और कलरलेस हो जाता है। अपीयरेंस ऑफ स्कैनी एंड डायरिया, ठीक है। और जो अपनी स्किन होती है उसका रंग भी कैसा हो जाता है? थोड़ा थोड़ा काला काला सा पड़ जाता है। देखिए ये होते सिम्टम्स होते हैं क्वाशियोर के, ठीक है। इस प्रकार से यानी हाथ वाथ झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, पेट फूल जाता है, चेहरा पे झुर्रियाँ, बाल वाल वैसे हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने मारास्मस पे। दिस डिजीज़ अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये बीमारी तब होती है जब हमारे भोजन में या फिर हमारे आहार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों उपस्थित ना हो। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मारास्मस हैज़ अ वेरी लो वेट। जिसमें ये बीमारी होती है मारास्मस की, उसका क्या होता है? वजन बहुत ही कम होता है। एंड द आर्म्स एंड लेग्स मसल आर फैट। और जो हमारे जो बच्चे के जिस भी शिशु को बीमारी होती है उसका शरीर कैसा होता है? बड़ा सूखा सूखा सा होता है। उसके अंदर क्या होता है? फैट बहुत कम होता है। द फेस हैज़ अपीयरेंस रेफर्ड टू एन ओल्ड मैन्स फेस। और उसका जो चेहरा होता है ना, वो एक बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखाई देने लगता है। जैसे बच्चे का चेहरा देखिए कैसे बूढ़े व्यक्ति की तरह है, ठीक है। द चाइल्ड्स ग्रोथ इज कम्प्लीटली स्टॉप। और उसकी जो ग्रोथ होती है यानी कि विकास जो होता है शरीर का, वो भी क्या होता है? पूरी तरह से रुक जाता है। द चाइल्ड कैन नॉट मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। उसके शरीर में ऊर्जा के अभाव के कारण वो यहाँ से वहाँ तक क्या नहीं कर सकता? गति नहीं कर सकता या फिर चल नहीं सकता। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड मेनी प्रोग्राम्स टू सप्लीमेंट फूड फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर टू कंट्रोल मेल न्यूट्रिशन। जो भारतीय सरकार है उसने क्या शुरू कर दिया है? एक प्रोग्राम शुरू कर दिया है जिसके अंतर्गत वो क्या करता है? बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को क्या करता है? भोजन प्रदान करता है ताकि उन्हें मेल न्यूट्रिशन ना हो, ठीक है। दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS एंड मिड डे मील्स, ठीक है। ये जो अपनी जो प्रोग्राम्स इन दोनों के नाम है, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील्स। इनके अंतर्गत क्या होता है? बच्चों को तथा गर्भवती महिलाओं को वो भोजन प्रदान किया जाता है जिसके कारण उन्हें मेल न्यूट्रिशन ना हो तथा ये गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित ना हो पाएँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वाशियोर और मारास्मस के कुछ दे रखे हैं, सिम्टम्स दे रखे हैं, उन्हें आप पढ़ लेंगे। एक बार नोट कर लेना अपने कॉपी में, रफ कॉपी में ही नोट कर लेना। जो मैंने टेबल बताई उन्हें रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे डिजीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अभी तक हमने पढ़ा डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन आवर डाइट। विटामिन्स की जो होती है ना, हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स कॉज डिफरेंट डिजीजेस। अलग अलग प्रकार के विटामिन्स की कमी से हमें अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं? बीमारियां होती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से हमें रात में अंधापन हो जाता है। इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी इन डिम लाइट। जो कम रोशनी में नहीं देख सकता वो किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉज बेरी। विटामिन बी की कमी से हमें क्या होता है? बेरी नामक रोग होता है। In this disease, legs swell up and the person feel dizziness, headache, loss of appetite and palpitation। देखिए हमें विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। देखिए दोबारा सुन लो, देखिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरी। विटामिन बी की कमी से हमें क्या होता है? बेरी नामक रोग होता है। इन दिस डिसीज, इस रोग में लेग स्वेल्स अप, हमारे जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं? सूज जाते हैं। एंड द पर्सन फील डिजीनेस, उससे क्या होता है? चक्कर आने लगते हैं, सिर में दर्द होने लगता है, उससे भूख कम लगती है और दिल की धड़कन भी कमजोर होने लगती है। एपेटाइट एंड पैल्पिटेशन का मतलब होता है, एपेटाइट का मतलब होता है क्या? भूख लगना, और पैल्पिटेशन का मतलब होता है धड़कन का कम होना। अब देखिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉज पेलाग्रा, इन विच स्किन एक्जिमा, डायरिया एंड
मेंटल डिस्टर्बेंस अकर। इस डिजीज़ में क्या होता है, विटामिन बी की कमी से जो पेलाग्रा होता है उसके अंदर क्या होता है, स्किन एक्जिमा हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, और तथा मानसिक जो डिस्टर्बेंस होता है ना, अवसाद में चला जाता है व्यक्ति। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी, जो अपना जो होता है, इसे देखिए स्कर्वी कहते हैं इसको। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है, जिससे हमारे क्या होता है, विच स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो हमारे मसूड़े और जबड़े होते हैं ना, उसके अंदर से क्या निकलता है, खून निकलने लगता है, और जो दांत होते हैं वो उखड़ कर गिर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्कर्वी रोग कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेटस, ठीक है, जो हमारा डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी वाली, उसको क्या कहते हैं, रिकेटस कहते हैं। द सिम्टम्स इन चिल्ड्रन आर बो लेग्स, पिजियन टाइप चेस्ट, बेंडिंग ऑफ बैकबोन एंड लूजिंग टीथ इनेमल। रिकेटस में क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके पैर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े से होते हैं। पिजन जैसे कि कबूतर का पेट निकला रहता है ना, वैसे उनका पेट फूल जाता है, छाती फूल जाती है, और उनकी जो कमर होती है वो मुड़ भी जाती है, और उनके दल्दी दांत जो होते हैं ना, उनमें से इनेमल घिसने लगता है, ठीक है। अब हमने प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स की डिजीज़ पढ़ ली उनके डेफिशिएंसी से। अब देखिए, अब भोजन में मिनरल्स की कमी से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है। आई थिंक जैसे हम डेफिशिएंसी पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी। डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस मिनरल्स इन द डाइट गिव्स राइज टू डिफरेंट डिजीजेस। भोजन में, ठीक है, यानी कि देखिए डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस मिनरल्स इन डाइट, यानी कि हमारे आहार में अनेकों प्रकार के भोजन, अनेकों प्रकार के खनिज लवणों की कमी से हमें क्या होती है, अनेकों प्रकार की हरी बीमारियाँ होती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया, हमारे शरीर में आयरन की कमी से हमें एनीमिया होता है। इन दिस डिजीज द पर्सन लुक्स पेल, टायर्स इजीली, लॉसेज एपेटाइट एंड वेट। इस बीमारी में क्या होता है, जो आदमी होता है ना वो बड़ा ही सुस्त सा दिखाई देता है और जल्दी थक जाता है, उससे भूख लगती नहीं है और उसका वजन भी कम होने लगता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गाइटर, आयोडीन की कमी से हमें क्या होता है, गाइटर नामक रोग होता है। इन दिस डिजीज द थायराइड ग्लैंड बिकम्स एनलार्ज्ड, जो हमारी थायराइड नाम की ग्रंथि होती है ना गले में, वो फूल जाती है, सूज जाती है। इन आवर कंट्री पीपल हैविंग इन हिली रीजन्स जनरली सफर फ्रॉम गाइटर वेयर द आयोडीन कंटेन्स इन द सॉइल एंड वाटर इज लो। जो पहाड़ी इलाकों पर लोग रहते हैं ना, उनके अंदर ये गाइटर नामक रोग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ी मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, जो सॉल्ट और मिनरल्स होते हैं, उनकी क्या होती है, कमी होती है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कॉजेज वीकनेस ऑफ बोन एंड टीथ, जो कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हमें क्या होती है, कमज़ोरी होने लगती है तथा हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। ये हमारी डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी से हमारी होने वाली डिजीज़ हो गई। आपको ये सारी डिजीज़ एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है, समझ में हो गई, आ गई होंगी। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट।